So we'll revise today 1-marker questions of chapter cash book. Before giving the answer, let me tell you कि अगर आप आंसर देना चाहते हो तो पहले तो हैंड रेज करना पड़ेगा, कलेक्टिवली आंसर कोई नहीं देगा। और सेकेंडली जिसने हैंड रेज किया है वो विशेष टू गिव द आंसर, वो अपने आप को अनम्यूट रखे। अगर आपने अनम्यूट रखा होगा तभी मैं आपको आंसर पूछ पाऊंगा, अदरवाइज मैं पूछ नहीं पाऊंगा। आई विल नॉट बी इन अ पोजीशन कि मैं आपको पूछूंगा, आप फिर अनम्यूट करो और उसके बाद आप आंसर दो, फिर आप म्यूट करो। अगर आपने हैंड रेज किया है साइमल्टेनियसली आपने अपने आप को अनम्यूट करना है, देन ओनली आई विल आस्क। Let me know the meaning of special purpose books first of all. Special purpose books. Yes, Ketan. So they are the books that only records a particular entry for which that book is meant for. Like the cash book only records the cash, the transaction in which cash is included, and like this other book also. Fine. Means the books which are maintained to record a special type of transactions. Cash book, purchase book, sale book. These are the examples. Special purpose books are also known as Vanshika. Subsidiary books. Subsidiary books. बिल्कुल ठीक है बेटा. And it is also known as, one more answer is there. मान्या. स्पेशल जर्नल। जी. स्पेशल पर्पस बुक्स तो है ही, वो तो मैंने बोल ही दिया था। स्पेशल पर्पस बुक्स, सब्सिडरी बुक्स एंड वन मोर थिंग इज देयर, स्पेशल जर्नल। स्पेशल जर्नल, यस कह सकते हैं स्पेशल जर्नल, बिल्कुल ठीक है। और सब डिवीजन ऑफ जर्नल, एक ही बात। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैश बुक इज अ जर्नल और अ लेजर? हु विल आंसर दिस? कैश बुक इज अ जर्नल और अ लेजर? रेज हैंड प्लीज। मिताली। Sir, journal. Journal. How journal, beta? How journal? Sir, the entries are posted. Entries Sir, are- entries are posted like. Sir, entries are recorded like purchase account debit to creditor account, like this. हम कैश बुक की बात कर रहे हैं बेटा। पहले तो एंट्रीज ना कैश बुक में The rent account. रिकॉर्ड होती है, पोस्टिंग का और रिकॉर्डिंग का मिताली फर्क है बेटा। एंट्रीज आर नॉट पोस्टेड इन कैश बुक, रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बिकॉज जर्नल में हम रिकॉर्ड ही कर सकते हैं, हम पोस्ट नहीं करते। पोस्टिंग हम लेजर में करते हैं। और जो आप एग्जांपल दे रहे हो बेटा वो परचेज वाली, वो हम यहाँ कैश बुक की बात कर रहे हैं, हम सारी सब्सिडरी बुक्स की बात नहीं कर रहे। मिताली इसको ठीक करो बेटा आंसर को। Sir, rent account debit to cash account, like this. चलिए रीजन ठीक करना पड़ेगा। जैस्मीन। सर हम जो भी ट्रांजैक्शंस है उसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में तो लेजर में भी रिकॉर्ड होती है बेटा। क्रोनोलॉजिकल में ऑर्डर में तो लेजर में भी रिकॉर्ड होती है। और कोई? हाउ इट इज अ जर्नल? केतन, आई एम आस्किंग हाउ इट इज अ जर्नल? Sir, it is a journal because with the transaction which is recorded in cash book also recorded in ledger, and also it records. It only records. It does not post. Now, we record a transaction in ledger. In cash book, we post the transaction in ledger. ठीक है, आसपास हो, थोड़ा थोड़ा और रिफाइन करना पड़ना है, थोड़ा और रिफाइन करना पड़ना है। हाउ कैश बुक इज अ जर्नल? सर क्योंकि हम यहाँ पे लेजर फोल्डर लिखते हैं। नहीं, ये रीजन नहीं हो सकता, हम लेजर फोल्डर लिखते हैं, ऐसा रीजन नहीं। लेजर फोल्डर हम ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं केतन, है ना, तो वो जर्नल नहीं है, वो ट्रायल बैलेंस ही है। लेजर फोलियो लिखना डजंट मीन कि वो जर्नल बन गया। जर्नल से लेजर में जा रही है, लेजर से ट्रायल में तो जा रही है,
तो क्या ट्रायल जर्नल बन जाएगा, है ना। कैश बुक इज अ जर्नल बिकॉज जो जर्नल है उसको हम ओरिजिनल एंट्री बुक भी कहते हैं, अगर आपको याद हो, ओरिजिनल एंट्री बुक भी कहते हैं। मीन ओरिजिनली द एंट्रीज, इनिशियली द एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन जर्नल, और जब जर्नल का साइज बढ़ गया तो सब्सिडरी बुक्स बनी, आपको याद है। जब जर्नल का साइज बढ़ जाता है तो सब्सिडरी बुक्स ज़्यादा डिस्टेंस में आई हैं कि जर्नल अननेसेसरी साइज बढ़ रहा है, तो वो बुक्स जिसकी एंट्री ज़्यादा होती हैं, वो ट्रांजैक्शन जिसकी एंट्री ज़्यादा है, उसके लिए एक सेपरेट बुक ही खोल दी जाए तो कितना अच्छा रहेगा। तो उसके लिए फिर कैश बुक खोल दी गई या परचेज बुक खोल दी गई, परचेज ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए, सेल के लिए सेल खोल दी गई, ऐसे रिटर्न्स खोल दी गई। तो जो एंट्रीज जो है वो कैश बुक में या बाकी सब्सिडरी बुक्स में आ जाती हैं, वो जर्नल में नहीं आती, बिकॉज सब्सिडरी बुक्स हैव रिप्लेस्ड द जर्नल। द एंट्रीज आर फर्स्टली रिकॉर्डेड इन द journal, and when any cash transaction is there, the entries are first recorded in the cash book. It means cash book is a journal. My original question was, cash book is a journal or a ledger? This was about journal. Then cash book is not a ledger. Cash book is not a ledger, or is it a ledger? Who will explain? कैश बुक इज अ जर्नल, ये तो फाइनल हो गया ना। इज इट अ लेजर आल्सो और इट इज नॉट अ लेजर? हु विल एक्सप्लेन? एनीवन? आपने कैश बुक करी, आपने लेजर किया, आप उसे कंपेयर करके देख लो, अगर है तो यस, नहीं है तो नो। इज इट अ लेजर? यू कैन टेक 15 seconds, नो प्रॉब्लम। थिंक अबाउट दिस फॉर 15 seconds and then give me answer. Yes, anyone? हाँ जी, केतन? Sir, it is not a ledger. It is not a ledger. How? Sir, because sir, the transaction which are recorded in cash book and further the cash account is also opened in ledger. When cash book is prepared, anybody else want to give the answer? No one? When cash book is prepared, then cash account is not opened in the journal, ledger. Cash account is not opened, ना ही कैश अकाउंट ना ही बैंक अकाउंट। हम कैश अकाउंट जो कैश बुक बना लेते हैं, कैश अकाउंट का पर्पस क्या है? कैश रिसिप्ट्स एंड कैश पेमेंट्स जो है वो रिकॉर्ड करना, ये कैश अकाउंट का पर्पस है। एंड एट द एंड इसका बैलेंस निकालना। तो वही काम हम कैश बुक में भी कर रहे हैं। वी आर रिकॉर्डिंग द कैश ट्रांजेक्शंस, डेबिट साइड रिसिप्ट रिकॉर्ड करते हैं और क्रेडिट साइड पेमेंट्स रिकॉर्ड करते हैं। एंड एट द एंड ऑफ द कैश बुक और द पीरियड वी कैलकुलेट द क्लोजिंग बैलेंसेस आल्सो ऑफ कैश एंड बैंक। डू वी कैलकुलेट और नॉट करते हैं? डू वी कैलकुलेट closing balance at the end of cash and bank? We calculate, है ना। So when we have calculated the cash balance, we have calculated the bank balance, we need not to prepare cash account and bank account separately in the cash book. कैश बुक जो है वो जर्नल का पर्पस भी सॉल्व कर रहा है, बिकॉज ट्रांजेक्शन जो है वहां पे रिकॉर्ड होंगे। जो लेजर का पर्पस है वो भी सॉल्व कर रहा है, बिकॉज वी नीड नॉट टू प्रिपेयर एनी कैश अकाउंट आफ्टर इन द लेजर। तो जब हमने बैलेंस ही निकालना होता है, बैलेंस हम कैश बुक में से निकाल लेते हैं। तो कैश बुक जो है वो जर्नल भी है, वो लेजर भी है, और वी कैन से कैश बुक इज अ जर्नलाइज्ड लेजर। कैश बुक इज अ जर्नलाइज्ड लेजर। 3 marks एंट्री, 3 marks क्वेश्चन, 4 marks क्वेश्चन ये बन जाता है। 1 mark में सिर्फ यस नो, 3-4 मार्क्स में डिफरेंस, ये एक्सप्लेनेशन। सो ये क्वेश्चन इजीली 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में बन सकता है। एक्सप्लेन कैश बुक इज अ जर्नल और अ लेजर, है ना। तो आपको करना पड़ेगा इट इज बोथ, इट इज अ जर्नल एज वेल एज इट इज अ लेजर, और वी कैन सी इट इज अ जर्नलाइज्ड लेजर। हाउ इट इज अ जर्नल, हाउ इट इज अ लेजर, तो वहां पे आपको चेक करना पड़ेगा। और मैटर के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से और लेंथ के हिसाब से आपको
मार्क्स मिल जाएंगे। अगर ये 1 मार्क्स में आ जाए, 1 मार्क्स में आ जाए क्वेश्चन, तो सिंपल वहाँ 1 वर्ड आंसर है, कैश बुक इज अ जर्नल और लेजर, तो कैश बुक इज अ जर्नल एंड लेजर एनल। ठीक है, 1 मार्क्स से लेकर 4 मार्क्स तक इसका जो आंसर है वो बनता है। Am I clear or not? Cash book is journal also and ledger as well. Okay. Next question is, any one difference between cash account and cash book? Give any one difference between cash account and cash book. No one. मैंने तब भी कहा था कि ना अकाउंट सब्जेक्ट ऐसा है ना, जब टीचर करवाता है ना या टीचर के पास पैसे करते हो ना, तो बड़ा इजी लगता है कि हाँ दो तो बातें हैं, डेबिट करना है क्रेडिट करना है, बातें क्या है, डेबिट में नहीं होगा तो क्रेडिट में हो जाएगा, है ना, क्रेडिट में नहीं करेंगे तो डेबिट में कर देंगे, यही है ना। बट जब हम करने बैठते हैं ना, तब कंसेप्ट कुछ और ही बन जाता है। इसलिए आप प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आपके आंसरिंग चल जाते हैं। अगर आपके आंसर्स नहीं आ रहे, इट मींस की प्रैक्टिस हमारी, आई एम नॉट सेइंग कि आप कर नहीं रहे, ये नहीं है कि आप सभी कर रहे हैं, कोई कम कर रहा है कोई ज्यादा कर रहा है ना, लेकिन उतनी नहीं हो रही है जितनी रिक्वायरमेंट है, वो उस हिसाब से थोड़ी कम हो रही है। अगर प्रैक्टिस उस हिसाब से की हो, आपने समझ किए हुए हो, तो आपको आंसर जो है ये आ जाने चाहिए। When I am asking difference between cash account and cash book, think about ledger, cash account and cash book in the cash book subsidiary book chapter. क्या difference है? And any one difference you have said, any one difference. सर कैश बुक में जर्नल और लेजर दोनों होते हैं, और कैश अकाउंट में मतलब कैश अकाउंट लेजर होता है सिर्फ। Yes, very good. Cash book जो है that is the journal and ledger both, and cash account is a part of ledger. Cash account is a part of ledger. केतन, यहाँ पे आपका पॉइंट वो आ सकता है, इन कैश अकाउंट भी ओपन जर्नल फोलियो एंड इन कैश बुक भी ओपन लेजर कॉलम, है ना, ये पॉइंट भी बन सकता है। एंड इन कैश अकाउंट ओनली कैश ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड, इन कैश बुक कैश एंड चेक, चेक क्रेडिट में कह रहा हूँ मैं, चेक वाली कह रहा हूँ मैं, डबल कॉलम कैश बुक की बात, बोथ ट्रांजैक्शन कैन बी रिकॉर्डेड, पॉइंट्स बन सकते हैं। व्हेन यू विल कंपेयर द थिंग्स, तो वो आपको चलेगा पता, ठीक है। देन इज why a cash book always shows a debit balance? Why a cash book always show a debit balance? ये तो हमने कल भी किया, तुमने पहले भी किया हुआ है, ये हमने कल भी किया। सानिया, because receipts are always greater than payments, means that we cannot spend more than we have. because a businessman can't spend more money than he is having. Receipts can always be more than the payments, or can be equal. Payments can't be more than the receipts. ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे पास 100 रुपये है, मैं 150 रुपये खर्च किया, मैक्सिमम में 100 रुपये ही खर्च करूँगा, ठीक। देन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बैंक ओवरड्राफ्ट? बैंक ओवरड्राफ्ट, I am just asking the meaning of this. I am not asking the accounting treatment of this. Jasmine. Sir, it is the credit balance of the cash book. It is the credit balance of cash book. बिल्कुल सीधा आपकी बात बेटा, क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक बैंक कॉलम है ना, इसका मीनिंग क्या होगा, और कौन बताएगा इसका मीनिंग, और कुछ जो आप इसमें ऐड कर सकते हो? आपका आंसर सही है बिल्कुल जस्मीन, अगर हमने कोई और लाइन साथ में ऐड कर दी केतन। So when bank become the liability for us, means like when we have taken loan from bank and we have not enough money in our bank account. That is not a loan actually, that is a kind of loan you can say. Treatment is same like loan, but that is not a loan. बैंक लोन कुछ और चीज है, बैंक ओवरड्राफ्ट कुछ और चीज है। It is a liability. Bank loan is also a liability. Bank overdraft is also a liability. But bank overdraft and bank loan are not same. Bank loan is when we have taken a loan.
Bank overdraft means when we have withdrawn more money from bank than what we are having in our account. Yes, Mitali. Sir, when we withdraw more amount than the balance in the bank. Yes. When we withdraw more amount from our bank account than we are having in our bank account. मेरे बैंक में 100 रुपए पड़े हुए हैं सपोज, और मैं उसमें से 120 रुपए निकाल लूँ, मतलब मैं आई कैन विड्रॉ दैट इफ आई एम हैविंग करंट अकाउंट। हम तो नहीं विड्रॉ कर सकते, करंट अकाउंट वाले केस में बिजनेसमैन जो है विड्रॉ कर सकता है, वैसे एक्स्ट्रा मनी विड्रॉ कर सकता है। अगर मेरे अकाउंट में 100 रुपया था और मैंने 120 विड्रॉ कर लिया है वहां पे, तो 20 रुपए जो है वो मेरे बैंक पे जब देने हैं, मेरी लाइबिलिटी है, दैट एक्सेस अमाउंट जो है मैंने विड्रॉ करी है बैंक से, वो मेरी जो है वो बैंक ओवरड्राफ्ट की अमाउंट है। सेविंग अकाउंट होल्डर जो है वो नहीं कर सकता, करंट अकाउंट होल्डर जो है वो बिजनेस अकाउंट जो है वहां पे पैसे विड्रॉ हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मनी। व्हाट इज द पेटी कैश बुक? पेटी कैश बुक, एनीबॉडी एल्स? ये आंसर सबको आना चाहिए, पता नहीं आप किसकी वेट कर रहे हो कि वो आंसर दे देगा, मैं नहीं दूंगा। पेटी कैश बुक, जैस्मीन। Jasmine. The petty cash book is a cash book in which small expenses are recorded. Cash book which is maintained to record small expenses is known as petty cash book। ठीक है, petty cash book जो है उसमें दोनों कैशियर की नेम बताइए। एक कैशियर को हम क्या कहते हैं, दूसरे कैशियर को हम क्या कहते हैं? वेरी इजी क्वेश्चन, अदरवाइज नाम ही पूछता तो भी चलता था, बस वैसे पूछ लिया, वेरी इजी। हाँ जी, केतन। सर एक को कहते हैं पेटी कैशियर, दूसरे को हेड कैशियर। दूसरे को हेड कैशियर। यस, हेड कैशियर एंड पेटी कैशियर। हेड कैशियर जो है वो स्मॉल एक्सपेंसेस के लिए एक अमाउंट पेटी कैशियर को दे देता है, ठीक है। देन tell me it is true or false. The statement I am speaking, you have to tell whether it is true or false. A contra entry is one which does not require posting to the ledger. A contra entry is one which does not require posting to the ledger. ट्रू और फॉल्स, देखो दो तो बातें, या ट्रू बतानी है या फॉल्स। एनीबॉडी एल्स? अ contra entry is one which does not require any posting to the ledger। हाँ जी, केतन। Sir, true. How true? So because the cash book transactions are not recorded in general like cash account, then the contra entry is also not recorded. बेटा आंसर ठीक है, रीजन थोड़ा सा ठीक करने वाला है। आंसर ठीक है, ट्रू। अगर वहां रीजन पूछा गया होगा ना तो इसके हाफ मार्क कट जाएगा इसका, अगर वहां रीजन भी पूछा गया होगा तो इसका पूरा नंबर आपको मिलेगा। ये ट्रू कैसे है? अब जो एंट्रीज हम कैश बुक में पोस्ट करते हैं ना, रिकॉर्ड करते हैं ना, उसकी लेजर में पोस्टिंग होती है। अब डिफरेंस बना के देखो, जो जर्नल और सब्सिडरी बुक्स ये कंबाइंड है, यहाँ पे रिकॉर्डिंग होती है। जनरली जो हम एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं, एंटर करते हैं, उसको रिकॉर्डिंग बोलते हैं। हम सब्सिडरी बुक्स में भी कैश बुक हो, परचेज सेल बुक हो, रिटर्न बुक हो, जो हम वहां पे एंट्री करते हैं उसको भी रिकॉर्डिंग ही बोलते हैं। देन यहाँ से एंट्रीज लेजर में पोस्ट होती है, इसको पोस्टिंग बोलते हैं, जो लेजर में एंट्रीज जा रही है। ठीक है, अगर हम कैश बुक की बात करें तो कैश बुक में अगर मैं डेबिट साइड लिख रहा हूँ तो डेबिट करूँ तो ये मेरे रेंट अकाउंट में जा रही है, रेंट में जा रही है। अगर मैं क्रेडिट साइड लिख रहा हूँ बाय परचेज तो ये मेरी परचेज अकाउंट में भी जा रही है। पोस्टिंग सब्सिडरी बुक्स से होती है ना, पोस्ट तभी तो हम वहां पे करते हैं कि कॉलम में लेजर फोलियो, हम वहां पे लेजर फोलियो इसीलिए तो लिखते हैं वहां पे ये किस पेज में लेजर में किस पेज पे गई है, पेज नंबर क्या है वहां पे लेजर का, इसीलिए लिखते हैं। बट कॉन्ट्रा एंट्री जो है उसको हम लिख देते हैं सपोज टू बैंक
बाय कैश, यहाँ पे सी डाल देते हैं, सी डाल देते हैं ना, इट मीन्स कि ये एंट्री जो है लेजर में नहीं जा रही। इसका रीजन ये है, इट इज ट्रू, द स्टेटमेंट इज ट्रू, द रीजन इज इसका डबल एंट्री जो है, पोस्टिंग जो है, यही दोनों साइड हो रही है। अगर ये मेरी एंट्री हो ये वाली, तो मैंने पहले एग्जांपल ली है कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट, तो ये कैश में डेबिट साइड पे रेंट टू रेंट आ रहा है। जब मैं रेंट अकाउंट बनाऊंगा तो रेंट अकाउंट में ये क्रेडिट साइड पे बाय कैश आएगा, तभी तो मेरी पोस्टिंग होगी, है ना। अगर मैं ये परचेज अकाउंट बना रहा हूँ, यहाँ पे कैश पे लिख रहा हूँ बाय परचेज, तो मैं जब परचेज अकाउंट बनाऊंगा तो परचेज में मैं डेबिट साइड पे लिखूंगा टू कैश, वो सेम अमाउंट, कहीं ना कहीं पोस्टिंग हो रही है। लेकिन कॉन्ट्रा एंट्री ऐसी है, कैश अकाउंट डेबिट, कॉन्ट्रा एंट्री क्या है, सपोज कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये पोस्टिंग है। टू बैंक वाला भी मेरा यहाँ आ गया, बाय कैश वाला भी मेरा यहाँ आ गया, तो जिसकी डबल एंट्री है वो कैश बुक में ही कंप्लीट हो रहा है। दिस टाइप ऑफ एंट्री इज नॉट पोस्टेड इन द लेजर बिकॉज दोनों एस्पेक्ट यहाँ इससे कवर हो रहे हैं, ये एंट्री नहीं पोस्ट हो रही। आपका आंसर केतन अगर 1 मार्क का होता और साथ में रीजन पूछा होता बेटे तो आपका हाफ नंबर था, अगर रीजन ना पूछा होता तो फुल 1 मार्क आपको मिल जाता। एम आई क्लियर? ठीक है, इसका आंसर ये है कि इसकी डबल एंट्री यही पोस्ट हो रही है, इसीलिए हम सी साइन डालते हैं। Then is true false again, the balance of petty cash book is an asset, true or false? Balance of petty cash is an asset, balance, now think about balance, balance कौन सा होता है, कैसे आता है petty cash, हमने कल भी किया था, that is an asset for the business, is it true or false? इट सीम्स आपने समझ नहीं किए हुए हैं, मुझे लग रहा है ऐसे, या फिर मतलब ध्यान से नहीं किए या कम किए, या कल रिवाइज नहीं किए, कोई ना कोई पॉइंट तो है ना। तो जब हम सम्स करते हैं ना तो कंसेप्ट फिर बार बार जब वो आता है ना कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। हाँ जी, द बैलेंस ऑफ पेटी कैश बुक इज एन एसेट, इट इज ट्रू, पेटी कैश चाहे वो कैश हमारा हो, मेन कैश हो, चाहे वो पेटी कैश हो, वो दोनों ही हमारी एसेट्स हैं, दोनों ही हमारा, दोनों बिजनेस का कैश है। बस डिफरेंस ये है कि जो मेन कैशियर है उसके पास पड़ा हुआ है वो कैश है, जो पेटी कैशियर के पास पड़ा हुआ है वो पेटी कैश है, दोनों ही कैश, दोनों ही कैश है, दोनों हमारी प्रॉपर्टी एसेट। Yes. When a check deposited into bank is dishonored, when a check deposited into bank is dishonored, it is recorded on the dash side of cash book. Check dishonored recorded on the dash side of cash book. No one? चेक डिसऑर्डर का हाँ जी सानिया, when a check is dishonored it is recorded on the dash side of cash. डेबिट, डेबिट या क्रेडिट दोनों तो बातें, डेबिट पे क्यों, चेक डिसऑनर्ड की एंट्री बोल दो बेटा, एंट्री क्या होती है, तो एंट्री से कर लेते हैं हम, अदरवाइज तो कैश बुक पे एंट्री से नहीं करना चाहिए। चेक डिसऑनर्ड की एंट्री क्या होती है, डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, अब बैंक डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड पे आएगा डेबिट साइड पे आएगा, क्रेडिट, क्रेडिट साइड। चेक रिसीव्ड डेबिट, चेक डिसऑनर्ड मींस रिसीवेबल एंट्री हमने कैंसिल करनी है तो क्रेडिट। It is always, check dishonored is always credited in the cash book
And in which column the amount is written, cash or bank? Sania, in which Bank. bank? Bank. Bank column, the amount is written because the entry is passed debtor account debit to bank. So credit side में by debtor और bank column. ठीक. Then is a check received on a particular day but not sent to bank. On which side it will be recorded, debit or credit? Check received but not sent to bank. Jasmine. So it will not be recorded in the cash book. Yes, it will not be recorded in the cash book because reason. So क्योंकि इसकी एंट्री बनती है चेक इन हैंड टू जो भी पर्सन होता है और इसमें कैश या बैंक कोई कॉलम नहीं आता. Because कैश चेक जो है हमने वो रिसीव किया है बट अभी तक वो बैंक में नहीं दिया. And the day when we send the check to bank, then only we can debit the bank. And we open check in hand account for this type of properties. ये एसेट हमारी, ये चेक हमारा प्रॉपर्टी एसेट बन जाता है. इसके लिए हम एक सेपरेट अकाउंट बोलते हैं. दैट अकाउंट इज नोन एज चेक इन हैंड. ठीक है, इसलिए ये एंट्री जो है वो ना डेबिट में आती है ना क्रेडिट में. ऐसे क्वेश्चन लिखिए, सुनिए. Debit balance of bank account in cash book shows dash. Debit balance of bank account in cash book shows dash. What is the meaning of this? Simply I mean to say debit balance of bank column in the cash book means dash. Kanika. Check received and sent to the bank on the same day. Balance. बेटे यहाँ बैलेंस की बात हो रही है. डेबिट बैलेंस. Bank. Yes. मतलब क्या है, हमारे बैलेंस बढ़ा है, इंक्रीज इन द बैलेंस. हम ओपनिंग बैलेंस की कह सकते हैं बात कर, ऐसा कह दूं. हम ओपनिंग बैलेंस की बात कर रहे हैं. इसलिए ट्रांजैक्शन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे बैलेंस की बात हो रही है. हम लोग ओपनिंग बैलेंस की बात कर रहे हैं कि डेबिट बैलेंस है. डेबिट बैलेंस कब होता है? जब ये साइड डेबिट साइड बढ़ी आ जाए और क्रेडिट साइड छोटी आ जाए. ऐसे होता है कि डेबिट बैलेंस है एंड इट इज पुट टू द डेबिट साइड इन द नेक्स्ट पीरियड. व्हाट डज दिस शो? क्या है बिजनेस के लिए ये सब? So it shows that it is an asset for the business as the bank as we have money in our bank account. Yes. Shows an the asset start. for the business. It is an asset for the business. डेबिट साइड बनी थी, रिसीप्ट ज्यादा थी, पेमेंट्स कम थी. जब जिसका भी डेबिट बैलेंस है वो हमारी एसेट ही रहेगी, क्रेडिट बैलेंस वो हमारी लायबिलिटी रहेगी, है ना. ठीक. अकाउंट्स में जो है ना वो अपनी मैं बताऊं 1/3 थ्योरी आनी है. अगर एग्जाम 80 मार्क्स का है इट मींस कि 27 मार्क्स जो है वो थ्योरी बनती है. 27 मींस 2-3 मार्क्स प्लस माइनस हो सकते हैं. 27 25 हो सकते हैं, 27 30 भी हो सकते हैं. 2-3 मार्क्स 4 मार्क्स आगे पीछे हो सकते हैं. अदरवाइज 1/3 थ्योरी आएगी आपको, मतलब अप्रोक्सीमेटली आप ये मान के चलिए. प्रैक्टिकल कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा 1/3 मार्क्स आपके जा रहे हैं, इसका मतलब ये है. और थ्योरेटिकल एस्पेक्ट क्लियर होगा तभी न्यूमेरिकल एस्पेक्ट आप कर पाओगे. 11th में सारे न्यूमेरिकल्स नहीं आने, 12th में ऑलमोस्ट सारे ही न्यूमेरिकल्स आते हैं. ऑलमोस्ट 5-7 मार्क्स छोड़ देते हैं, वो थ्योरी का बन जाते हैं. +1 में जब भी आपका एग्जाम होगा उसके 1/3 मार्क्स जो है वो थ्योरी के हैं. इस बार 80 मार्क्स का पेपर आ रहा होगा तो आपका 1/3 मार्क्स जो है वो 27 मार्क्स थ्योरी के आएंगे. इसे डोंट लीव थ्योरी, सिर्फ न्यूमेरिकल करते रहो, थ्योरी छोड़ दो, ऐसे मत करना. फिर ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे ना
इसलिए थोड़ा सा आइडिया देने के लिए आपको ये क्वेश्चन है मैंने करवाए हैं आज। मैंने करवाए तो जान कैश बुक के हैं जो आपने रिसेंटली कल रिवाइज भी किया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। Transactions on the credit side of cash book shows dash. Transactions on the credit side of cash book show dash. कनिका नहीं, कनिका liability of the business. आपने अब आपने बैलेंस ले लिया, आपने पॉइंट फिर नहीं पकड़ा। मैंने इसलिए आपसे जान के पूछा था कि अब आपने पॉइंट शायद पकड़ लोगे आप। मैं ट्रांजेक्शन की बात कर रहा हूँ कनिका, इफ यू कैन अंडरस्टैंड इट। मैं पिछली बारी बैलेंस की बात कर रहा था, जब मैं बैलेंस की बात कर रहा हूँ इसकी बात कर। Now I am saying transactions on the credit. It is clear कि 1 मार्कर जो होते हैं ना वो ट्विस्टेड से बन जाते हैं, आते होते हैं, लेकिन आंसर करना मुश्किल हो जाता है कई बार। 1 मार्कर कई बार ट्विस्टेड से हो जाते हैं। I am saying transactions on the credit side of cash book. If I am clear, एकदम क्लियर हूँ मैं, जो मैं कह रहा हूँ चल रहा है पता? यस सर। क्या इसका आंसर है? सर अगर मेरा आंसर सही है तो पता लग रहा है। हाँ सर अगर मेरा आंसर सही है तो मतलब पता लग रहा है। आप बता दो, मैं बता देता हूँ, आपको पता लग रहा है कि नहीं लग रहा? सर पेमेंट्स। पेमेंट्स बिल्कुल ठीक है बेटा, पेमेंट। जैस्मिन आपका आंसर क्या था? सर पेमेंट्स ही था। कनिका आप सुनना ध्यान से। पिछली बारी मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था डेबिट बैलेंस। मैंने इस बैलेंस की बात करी थी, दैट इज एन एसेट बिकॉज वो डेबिट है। अगर वो क्रेडिट होता तो वो लायबिलिटी होता। अब मैं ट्रांजैक्शंस की बात कर रहा हूँ। ट्रांजैक्शन मींस ये रिसिप्ट्स या फिर ये पेमेंट्स। अगर ट्रांजैक्शन डेबिट साइड पे हैं तो वो रिसिप्ट्स है, अगर वो क्रेडिट साइड पे हैं तो वो पेमेंट्स है। एम आई क्लियर कनिका? चल रहा है पता? Yes, yes. 1 मार्कर को ना हम 1 मार्कर ही मानते हैं, छोटा सा क्वेश्चन ही है, तो इसको जैसे मर्जी लिख दो। जैसे मर्जी नहीं है, वो इतने डेंजरस क्वेश्चन होते हैं ना कई बारी, या तो आपको पूरे मार्क्स देंगे या बिल्कुल ही छोड़ देंगे, 0 ही आ जाएंगे। और कई ट्विस्ट वगैरह भी वहां को जल्दी आ जाते हैं। ट्विस्ट वगैरह छोटे क्वेश्चन में जल्दी आ जाते हैं। हम जल्दबाजी में आंसर कर देते हैं। 1 मार्कर से कोई कुछ नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। 6 मार्कर 8 मार्कर को ज्यादा सीरियसली लेते हैं, 1 मार्कर को कम लेते हैं। और 1 मार्कर 20 आने, मैं बताऊं 80 मार्क्स में 20 मार्क्स से 1 मार्कर होते हैं। 1 मार्कर को आप इतना लाइटली नहीं ले सकते हो, ना ही आप थ्योरी को ले सकते हो। 1/3 मैंने थ्योरी बता दी आपको, 20 मार्क्स को आपको 1 मार्कर मिल जाने। उसके ये वाले जो ऑब्जेक्ट टाइप हो सकते हैं, एमसीक्यू हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स हो सकते हैं, ब्लैंक्स, कोई भी फॉर्म हो सकती है। 1 वर्ड 1 सेंटेंस कोई फॉर्म में आ सकते हैं। ये आ गया क्वेश्चन, है ना? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के ना आपने फिर आंसर देना। टाइम बहुत होता है, जल्दबाजी करेंगे तो दोबारा करना पड़ता है क्वेश्चन, टाइम तब कम पड़ता है। 2 बातों में टाइम हम वेस्ट करते हैं एग्जाम में। एक जल्दबाजी करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते नहीं, और क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है और जल्दबाजी में आंसर कर देते हैं। और सेकंड, हमारी जब कैलकुलेशन वीक होती है, अकाउंट्स का पेपर तब कंप्लीट नहीं होता। जब कैलकुलेशंस आपने लिख के करनी शुरू कर दी ना, तो आप मान लीजिए पेपर कंप्लीट नहीं होगा। जब लिख के करोगे कैलकुलेशन, हम करते क्या है, लिख के कैसे करते हैं? बोलते हैं कैश की बता रहा हूँ, ये मेरा डेबिट साइड है। नेक्स्ट साइड की बात कर रहा हूँ। एक मेरी अमाउंट थी 5000 रुपीज, एक मेरी थी 500 रुपीज, एक मेरी थी 50,000 रुपीज। मैंने लिखने का तरीका सही नहीं किया आपका, मैंने यहाँ गलत लिखा। अब इसको मैं दोबारा किसी रफ पेज पे जाके वहां पे ऐसे लिखूंगा, ऐसे कर करके 0.0 आया, 0.0 आया, ऐसे 1 के नीचे 1, 10 के नीचे, मैं तब लिखूंगा। मैं रफ में मैं साफ साफ लिख रहा हूँ, इसकी मेरे को मार्क्स मिल रहे हैं और गंदा गंदा लिख रहा हूँ। अगर मैं इसी चीज को यहाँ ही ऐसे लिख दूँ साफ साफ करके, तो मेरे को दोबारा लिखने नहीं पड़ेगी। और वेरी कॉमनली जब हम एक अमाउंट को क्वेश्चन से, सम से, आंसर से दूसरे पेज पे लेके जाएंगे, वेरी कॉमन मिस्टेक हियर। हम 311,398, आई कैन इजीली राइट 1198। करिए एक्टिवेशन हमने, आई थी वहाँ ऐसी गलतियाँ, वेरी इजीली आई कैन राइट इट। तो मेरा सम तो उल्टा गलत हो गया, टाइम ज़्यादा लगाया और गलत भी किया। बजाय इसके कि मैं टाइम कम लगाता,
यहाँ ही साफ साफ करता मैंने अलग से लिखा और टाइम जो है ज्यादा लगा दिया। ये मिस्टेक्स नहीं करनी। जब कैलकुलेशंस आपकी फास्ट हो गई और सबको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया, पेपर अपने आप कंप्लीट है। अगर आप ये काम नहीं करती हो, पेपर चांसेस कम हो जाते हैं कंप्लीट होने के। ठीक है, चलिए, एनीथिंग यू वांट टू आस्क?